नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू ASGIS। ASGIS बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। करंट अफेयर्स प्रोग्राम, दैट इज कैप, 26th May 2020. 26th May 2020. Important facts of today's news. Sources: The Hindu newspaper and Navbharat Times. लिसनिंग इज़ वेरी पावरफुल। लिसनिंग इज़ वेरी पावरफुल। दोस्तों, जो फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं 5 बार यानी कि 5 टाइम्स रिपीट करूंगा, जिसे आप जरूर नोट करें। एक अलग से नोटबुक बना लें और नोट करते जाएं और उसका फ़ायदा देखें। हाँ, एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगा, जो ये न्यूज़ है 9:31 के बाद सुने। 9:31 यानी कि रात को 9:31 के बाद सुने और इसका फ़ायदा देखें। द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज राजनीतिक पहल जरूरी। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC पर पिछले कुछ दिनों से देखे जा रहे तनाव ने काफ़ी गंभीर रूप ले लिया है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के लद्दाख दौरे के बावजूद गतिरोध समाप्त होने के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। मामला 3 साल पहले तिब्बत सिक्किम भूटान त्रिकोण पर पैदा हुआ डोकलाम जैसी स्थिति के दोहराव की ओर न जाए, इसके लिए अब राजनीतिक स्तर पर पहल जरूरी है। एक बात स्पष्ट है कि दोनों देश अपनी जमीन को लेकर सजग हैं और दोनों में से एक का हिस्सा दूसरे 1 इंच भी दबा ले, यह अब दूर की कौड़ी हो चुकी है। अच्छा होता कि 70 साल से भी ज़्यादा समय से स्वतंत्र व्यवस्था का संचालन कर रही भारत और चीन की सत्ताएं आपसी सीमा को अस्थायी रूप से देती, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें सीमा विवाद को फ्रिज में रखकर अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते बढ़ाने पर काम जारी रखनी चाहिए। दरअसल LOC की कुछ छिटपुट हरकतों के अलावा कुछ बाहरी मामलों ने भी हाल के तनाव को बढ़ाने में योगदान दिया है। चीन और अमेरिका के बीच 1.5 साल से जारी ट्रेड वार ने पिछले साल हांगकांग में विद्रोही गतिविधियां शुरू होने के साथ अलग अलग ऊंचाई पकड़ी और इधर कोरोना वायरस का सिलसिला चढ़ पड़ने के बाद तो इसने लगभग शीत युद्ध जैसी शक्ल अख्तियार कर ली। भारत के रिश्ते पिछले कई वर्षों से अलग अलग अमेरिका और चीन दोनों के लिए काफ़ी अच्छे रहे और दोनों से हमारा व्यापार लगातार बढ़ता गया, लेकिन दुनिया की नंबर 1 और 2 ताकतों के बीच जबरदस्त कटुता ने बाकी दुनिया में भी कन्फ्यूजन पैदा किया है। उसका शिकार एक हद तक भारत भी हुआ है। हमारे राजनीतिक दायरे में एक ताकतवर बड़ा हिस्सा अभी के वैश्विक ध्रुवीकरण में चीन के खिलाफ खड़ा होकर अमेरिका के करीब दिखना बेहतर मानता है। ताइवानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के सत्तारूढ़ दल के 2 सांसदों की वर्चुअल मौजूदगी चीन के राजनीतिक दायरे में एक परोक्ष शत्रुता संकेत के रूप में देखी जा रही है। ऐसी चीज़ें अनुच्छेद 370 के खात्मे की संसदीय पहल से जुड़कर मौजूदा सीमा विवाद को डोकलाम प्रकरण से आगे ले जा सकती है। अगर जरूरी हो जाए तो इस रास्ते पर आगे बढ़ने में भी हमें कोई हिचक नहीं होगी, लेकिन असल बात यह है कि हम जो भी करें अपनी राष्ट्रीय ज़रूरतों को ध्यान में रखकर करें। किसी और को हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की इजाज़त हरगिज न दें। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा दुनिया की सबसे लंबी खुली सीमा है और आधी सदी में से भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा दुनिया की सबसे लंबी खुली सीमा है और आधी सदी से भी ज़्यादा वक्त से कई दूसरे के खिलाफ एक भी गोली न चलने का समझदार इतिहास इससे जुड़ा है। यह सिलसिला आगे चलता रहे, इसे सुनिश्चित करके ही दोनों देशों का राजनीतिक नियंत्रित्व इस सदी को एशिया की सदी बनाने की राह पर आगे बढ़ सकता है। वर्ल्ड ट्रेड, अमेरिका ने 33 चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों और संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने उन सभी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाला है जो चीनी सेना की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। साथ ही यह कदम अल्पसंख्यकों के प्रति चीन के रवैये को दंडित करने के लिए उठाया गया। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इन कंपनियों और संस्थाओं के सेना के साथ संबंध थे। सिंजियांग प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप हैं। उधर ब्लैकलिस्ट की जद में आए कुछ चीनी कंपनियों ने अमेरिका के फैसले का आलोचना की। चीनी दिग्गज टेक कंपनियों ने ट्रंप सरकार पर बिजनेस का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। इससे पहले अमेरिका ने टेक दिग्गज हुआवे और अन्य चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी। माना जाता रहा है कि चीन भी जवाब में इसी तरह का कदम उठाएगा। इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर मुहैया कराने वाले टेक्नोलॉजी कंपनी ने कहा है इससे कारोबार का राजनीतिकरण किया गया है। वहीं चीन के पूर्ण वाणिज्य
मंत्री झाओ शियामिंग ने कहा कि इस कदम से अमेरिका और चीन टेक्नोलॉजी कंपनियों में जंग की शुरुआत होगी। यह अंतिम नहीं है और ऐसा होगा। रूस की तरह चीन ने कोरोना को दफनाया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुलहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि चीन कोरोना वायरस महामारी को लेकर जानकारियां छिपा रहा है। उन्होंने चीन द्वारा इस बीमारी से निपटने के तरीकों को रूस के चेरनोबिल मामले से तुलना की। उन्होंने कहा कि चीन ने वायरस को लेकर जिस तरह मामले को छिपाने का रवैया अपनाया है वह रूस द्वारा चेरनोबिल मामले को दबाने जैसा है। बता दें कि 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। सोवियत संघ ने शुरू में इस घटना को छिपा लिया था। 26 अप्रैल 1986। श्रमिक हितों का बचाकर ही लिया जाए निवेश। श्रमिक हितों को बचाकर ही लाए निवेश। चीन के वुहान शहर में फैले कोरोना संक्रमण का असर विश्वव्यापी और विकराल हो चुका है। इससे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भी परास्त हो गई। समूचे विश्व के निशाने पर चीन और उसका वुहान शहर है। अमेरिका और दुनिया के अन्य विकसित देशों ने चीन स्थित अपनी औद्योगिक इकाइयों को वहां से हटाने की घोषणा भी कर दी। भारत, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड समेत कई देशों ने न केवल इस घोषणा का स्वागत किया बल्कि उन कंपनियों को आमंत्रित भी किया। चीन में अभी विश्व के सभी नामी गिरामी कंपनियां कार्यरत हैं। केंद्र सरकार की रुचि देखकर कई राज्य सरकारों ने इन कंपनियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने यहाँ एक तरफा श्रमिक सुधार घोषित किए और जरूरी 38 श्रम कानूनों के समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया। ट्रेड यूनियनों का विरोध। कई राज्यों में वेतन में कटौती और भत्ते काटे जाने के समाचार मिले। हालांकि केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने साफ किया कि सरकार अभी भी ऐसा कोई अध्यादेश लाने नहीं जा रही है। राज्य सरकारों द्वारा किए गए सुधार कार्यक्रम फिलहाल रुके हुए हैं। कोर्ट में दायर एक याचिका के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथ खींच लिए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय मजदूर संघ का खुला विरोध रहा है। किसी से छिपा नहीं कि बीएमएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है। मजदूर संघ के अध्यक्ष साजी नारायणन ने स्पष्ट किया है कि अगर सरकार श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर काम करने के घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 करने प्रयास करेगी तो यह कोरोना संक्रमण से भी ज़्यादा दुखद होगा। इसी क्रम में श्री नारायण ने 12 अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ श्रम मंत्री से मुलाकात कर अपनी आपत्तियां दर्ज की। राज्य सरकारों को भी सचेत किया गया है कि वे इस